नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, अब की बार रीट पार, यही हम सबका लक्ष्य है कि अब की बार रीट में शिक्षक बनना ही बनना है, राजस्थान का शिक्षक बन के ही रहना है। तो चलिए, इसी श्रृंखला में हम पर्यावरण अध्ययन का आज पढ़ने वाले हैं भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो कि आपके सिलेबस में अच्छे से दर्शाया गया है कि भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सिलेबस में बिल्कुल व्यवस्थित रूप से दिया गया है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भोजन के बारे में। चलिए, भोजन होता क्या है सबसे पहले ये जान लें। तो सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आप जानते हैं। और अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जीव क्या होंगे? मर जाएंगे। और सभी जीवों को ऊर्जा उनके किससे मिलती है? भोजन से ही मिलती है। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो जीव मर जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य हो या पशु हो। तो बिना भोजन के जीव जिंदा नहीं रह सकता है। भोजन की आवश्यकता उसे होती है। अर्थात भोजन व खाद्य पदार्थ जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, और जिसके कारण वो जीव अपने दैनिक क्रियाएं हैं जो करते हैं। तो किससे प्राप्त होता है जो ऊर्जा? खाद्य पदार्थों अर्थात भोजन से प्राप्त होती है। और इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन निर्माण करते हैं। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन भोजन निर्माण करता है? तो पौधे ही भोजन निर्माण करते हैं। और सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। जैसे भी भोजन मिलता है, चाहे वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड से या अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से, दोनों ही तरह से किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं भोजन के कुछ घटक के बारे में कि भोजन में कौन कौन से घटक उपलब्ध होते हैं। तो हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो गवर्नमेंट बार बार कहती है कि बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाएं, मतलब पोषक तत्वों से युक्त भोजन ही उनको कराया जाना चाहिए। तो हमारे भोजन मुख्य पोषक तत्व जो हैं भोजन में वो निम्न हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं भोजन में जो कि पाए जाते हैं। तो इनके बारे में एक से जानकारी ले लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, विटामिन क्या है और खनिज लवण क्या है, और इनका योगदान हमारे लिए क्या है। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन सी, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O से बना एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है कार्बोहाइड्रेट? कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन का भी योग है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना कार्बनिक यौगिक है। और हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, शर्करा के रूप में ही होते हैं। या तो मंड में होंगे या तो शर्करा में होंगे। और कार्बोहाइड्रेट के मुख्य जो प्रकार हैं वो निम्न है, या विभिन्न रूप निम्न है कि कौन कौन से रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की उम्मीद है। तो जान लेते हैं कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के रूप है। जैसे फ्रक्टोज अगर पूछा जाए, यहाँ फ्रुक्टोज नहीं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पूछा जाए तो फ्रक्टोज से फलों की शर्करा, जो फलों में जो शर्करा या फलों में जो अगर कहा जाए कि फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो कौन सा पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? फ्रक्टोज। और लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। और सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। और आलू में मंड पाया जाता है। इनको तो आप याद रख ही लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि फलों की शर्करा फ्रक्टोज, दूध की शर्करा लैक्टोज, और गन्ना की शर्करा सुक्रोज, और मंड की शर्करा आलू की शर्करा मंड होती है। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। आगे बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, मक्का आदि में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम होती है। तो ऐसे ज्वार, बाजरा जो भी है इनमें भी पाई जाती है, लेकिन ये मुख्य पोषक तत्व हैं जो कार्बोहाइड्रेट इनसे प्राप्त होता है। चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। एवं सभी मीठे फल भी आ जाते हैं। और इसका नोट है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
विटामिन या खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन सबसे पहले देखते हैं होते क्या हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन शारीरिक वृद्धि में सहायक है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। अगर प्रोटीन युक्त भोजन है तो वो किसके में सहायता करता है, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन ही दिया जाना चाहिए। तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जैसे कि जो मल्ल होते हैं या रेसलर होते हैं वो कौन सा भोजन लेते हैं, वो अधिक मांसपेशियां बनाने के लिए कौन सा भोजन लेते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन ही लेते हैं। तो प्रोटीन के यौगिक भी मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से तत्वों से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, शरीर की मांसपेशियों में वृद्धि करना। प्रोटीन के प्रकार, तो प्रोटीन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। इस स्रोत के आधार पर प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक जंतु प्रोटीन, दूसरा वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन कौन से हैं, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, मांस मछली पनीर अंडा, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, हमें किसी न किसी जीव या जंतु से प्राप्त होते हैं। अगला है वनस्पति प्रोटीन, जो हमें वनस्पतियों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे दालें, मसूर की दाल, अरहर की दाल, सेम आप जानते हैं सब्जी है, कई क्षेत्रों में सेमी भी बोला जाता है। सेम, सोयाबीन, फलियां और गरी फल आदि, ये किससे होते हैं, वनस्पति प्रोटीन कहलाते हैं। जो किससे किससे प्राप्त होते हैं, दालों से, सेम, सोयाबीन की फलियां, गरी, पका आम, पके पपीता आदि से हमें जो प्राप्त होते हैं वो कौन होते हैं, वनस्पति प्रोटीन होते हैं। तो अभी आपको बताया कि एक बार प्रश्न पूछा गया था, एक परीक्षा में सीटेट में पूछा गया था कि जो रेसलर हैं यानी मल्ल हैं, जो वो कौन से भोजन को प्रमुखता देते हैं। तो वो कौन से भोजन को प्रमुखता देते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन को ही प्रमुखता या प्रधानता देते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रोटीन के स्रोत के बारे में। तो सबसे अधिक प्रोटीन 43%, 43%, 45 नहीं 43%, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 43% सोयाबीन में पाया जाता है। तो सब अगर पूछा जाए सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो शायद आप जानते भी होंगे, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक और है कि प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आगे बात कर लेते हैं वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ये भी कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लगभग सभी तत्व इसी से मिलकर बने होते हैं। और ठोस रूप में वसा चर्बी तथा तरल रूप में तेल कहते हैं। जो ठोस रूप में अगर वसा बन गया तो उसको चर्बी, और अगर तरल है तो उसको क्या बोलते हैं, वसा को तेल। यानी जो आपके वनस्पतिक तेल हों या कोई जंतु तेल हो, ये सब क्या किसकी कैटेगरी में आएंगे, वसा की कैटेगरी में आएंगे। वसा हमें जंतु एवं वनस्पतियों दोनों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त वसा जैसे घी और मक्खन, जंतुओं से जो वसा प्राप्त होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी आदि के जो दूध से घी निकाला जाता है वो क्या है, एक वसा है। तो जंतुओं से भी वसा प्राप्त होता है हमें। और वनस्पति से प्राप्त वसा जैसे कि सरसों, मूंगफली और अलसी, नारियल आदि के बीजों से प्राप्त तेल, जो हम तेल निकालते हैं, चाहे वो सूरजमुखी का फूल हो, मूंगफली हो या सरसों, अलसी या फिर नारियल हो, इनसे जो हमें इनके तेल को से फलों से जो तेल निकलता है वो कौन सा वसा कहलाता है, वनस्पति वसा कहलाता है। वसा के कुछ स्रोत देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो वसा हमें मूंगफली, गरी, अंडे, सूरजमुखी, सरसों, नारियल आदि से प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। चलिए
विटामिन होते क्या हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो विटामिन वह तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तथा रोगों से रक्षा के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर पूछा जाए कि शरीर से रोगों की रक्षा करने के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण, तो आपको पता है कि रोगों से रक्षा करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है वो कौन से तत्व हैं, विटामिन। तो रोगों से रक्षा के लिए हमें अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, कौन होते हैं वो, विटामिन होते हैं। और विटामिन की कमी से हमारे शरीर रोगग्रस्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर विटामिन की कमी हुई तो अलग अलग विटामिन की कमियों से अलग अलग रोग होते हैं। विटामिन का अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा, या अगला वीडियो विटामिन का ही होगा, क्योंकि विटामिन एक अलग से अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो उसको अलग से वीडियो में कवर करेंगे। विटामिन के यहाँ प्रकार जरूर देखेंगे। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलेंगे, बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। और अगर बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन किस में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं। तो इनको भूलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जल में कौन से घुलनशील है और वसा में कौन से घुलनशील हैं। तो इनको हम किसी एक को याद कर लेंगे, किसी एक को याद कर लेंगे तो हमें दूसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो हम इसलिए वसा में घुलनशील विटामिन को याद करेंगे कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनको याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। यहाँ लिखी हुई है कीड़ा, क्या लिखी हुई है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, सभी कवर हो गए ना इसमें। कीड़ा, देखिए इसकी स्टोरी क्या है। कीड़ा जो होते हैं वो कहाँ, किस में लगेंगे, वसा में लगेंगे, मतलब घी में लग सकते हैं, बहुत दिनों का घी है तो उसमें लग सकते हैं। जैसे कि वनस्पतिक ऑयल हो गया उसमें कीड़े लग सकते हैं। जैसे कि डालडा हो गया जो आपके खजूर या सूरजमुखी के फूलों से बनाया जाता है, उसमें भी कीड़े लग सकते हैं। तो कीड़ा किस में पड़ जाते हैं या लग जाते हैं, कीड़ा किस में पड़ते हैं या लगते हैं, तो वो लगते हैं किस में, वसा में, यानी कि घी में, तेलों में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि कीड़ा किस में लगते हैं, वसा में लगते हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, इनको आप याद रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खनिज लवण के बारे में, खनिज लवण और जल के बारे में। तो हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जो खनिज लवण हैं वो भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी हद तक योगदान करते हैं। जैसे एक खनिज लवण है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम जो है वो आपको पता है कि हमारे शरीर की हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। कैल्शियम दांतों की जो मजबूती प्रदान करेगा और फास्फोरस से हड्डियों का निर्माण होता है और टूटने से बचाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपकी रीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको लेकर। इसके बाद हम विस्तारित सबकी चर्चा करेंगे। इसके बाद इनके कुछ MCQ लगाएंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी आपने पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपने MCQ नहीं लगाए तो आपकी थ्योरी बेकार चली जाएगी। आप चेक ही नहीं कर पाएंगे कि हमने किस हद तक इसको समझा है। तो इसके लिए रामबाण प्रश्नोत्तरी भी करेंगे जो आपके सारे टॉपिक जैसे भोजन और स्वास्थ्य के ख़त्म होते हैं अलग अलग क्लास से। तो फिर इसके बाद इसके एक वीडियो में सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की उम्मीद है, सारे प्रश्न एक वीडियो में आपको मिलेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप अगले वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।